तो ये थे आपके कमीशन वाले प्रॉब्लम। और आप देखेंगे पिछले जब से आईपीसी आया है ना, तब से लेकर जितनी बार डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, आधे टाइम पर क्वेश्चन आपके कमीशन पर ही है, और कम से कम 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। नाउ गिव द रिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डिपार्टमेंट के लिए हमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो वो वाले क्वेश्चंस जहाँ पर आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल, फुल फ्लेज ट्रेडिंग पी&एल करना है, जिसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगर एक्सपेंसेस है तो दैट विल बी डेबिटेड टू दैट डिपार्टमेंट, बट सम कॉमन एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स बाय टेकिंग सम सुटेबल बेसिस। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस हमको देखने हैं। प्लीज कम टू नंबर 27। Number 27. Messrs. GPT carried on business as drapers and trailers in Jaipur. The partners G, B and T were in charge of the department X, Y and Z respectively. 3 पार्टनर्स है GBT, और तीनों पार्टनर को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज है, X, Y, Z का। The partners are entitled to remuneration equal to 50% of the profit without taking the partner's remuneration into consideration of the respective department of which they are in charge, and the balance of the profit are to be divided among G, B and T in the ratio of 5:3:2. क्या दिया? The partners are entitled to remuneration equal to 50% of the profit without taking partners' remuneration into consideration of the respective department of which they are in charge, and the balance of the profit are to be divided among GBT in the ratio of 5:3:2. मतलब जो तीनों पार्टनर जो है, जो एक एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, तो क्या किया जाएगा, जैसे डिपार्टमेंट एक्स है तो एक्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज जी है, तो एक्स का जो प्रॉफिट आएगा उसका 50% सीधा सीधा जी को दिया जाएगा, और बचा हुआ 50% प्रॉफिट कॉमन में डाल देंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है, उस डिपार्टमेंटल इंचार्ज पार्टनर को उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट दिया जाएगा, और बचा हुआ 50% प्रॉफिट कॉमन पूल में लिया जाएगा, और वो कॉमन पूल में लिया हुआ प्रॉफिट तीनों पार्टनर शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पढ़ो एक बार फिर से। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन इक्वल टू 50% ऑफ द प्रॉफिट of the respective department of which they are in charge, and the balance of profit are to be divided among G, B and T in the ratio of 5:3:2. The following are the balances of the revenue items in the books of the year for the year ending 31st March 2004. XYZ opening stock 75,780, 48,000, 40,000. Purchases 281,400, 161,200, 88,800. Sales क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का सेल, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू। सैलरीज एंड वेजेस 96,000, एडवर्टाइजिंग 4,500, रेंट 21,600, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 2,700, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,600, सन्ड्री एक्सपेंसेस 24,300, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 1,500। ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस हैं आपके। Prepare departmental account for each of the 3 departments in columnar form. Show the distribution of profit amongst the partner after taking into account the following. A. Goods having transfer price of 21,400 and 1,200 were transferred from department X and department Y respectively to department Z. The interdepartmental transfers are made at 125% of the cost. The various items shall be apportioned amongst the 3 departments in the following proportion. The various items shall be apportioned amongst the 3 departments in the following proportion. XYZ rent 225, salary 111, depreciation 111, discount received 853. All other expenses on the basis of sales excluding interdepartmental transfers of each department. The opening stock of department Z does not include any goods transferred from other department, but closing stock includes rupees 17,000
valued at inter-departmental transfer price. तो जो कॉमन एक्सपेंसेस है उसको कैसे एलोकेट करना है, उसका रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव्ड का बेस आपको दिया, एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेस ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सो देखो सिंपल से इतना तो काम आप पहले कर सकते हो. वी कैन हैव द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के 3 कॉलम कर लेना, ठीक है. उसमें देखो एक बेसिक पार्ट जो है ना पूरे प्रॉब्लम का 70% पार्ट है ना, वो बहुत सिंपल है आपका ट्रेडिंग पी एंड एल. पहले उतना कर लेंगे जिसके अंदर आपको करना है ट्रेडिंग पी एंड एल विद द पर्टिकुलर्स एंड 3 अमाउंट कॉलम, जिसमें आपको देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ये आपको दिया हुआ है. तो इसके बेसिस पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनके तीनों का जीपी आएगा, तीनों का जीपी ब्रॉड करते आएगा आपको, ठीक है. उसके बाद आपको क्या दिया, फिर आप आएंगे पी एंड एल में सैलरीज एंड वेजेस. इसका क्या रेशियो दिया आपको, 1:1:1 तीनों में लिख सकते हैं आप. 1. एडवर्टाइजिंग 4500, कुछ रेशियो है क्या, नहीं है, तो सी एडजस्टमेंट ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेस ऑफ सेल्स. तो जो आपका एडवर्टाइजिंग है 4500 वो आप सेल्स रेशियो में कर दो. योर सेल्स रेशियो इज 3,60,000, 2,70,000, 1,80,000. 4:3:2 में आप कर सकते हो. रेंट 21,600 उसका बेसिस आपको दिया है 225. डिस्काउंट अलाउड 2,700 दैट इज ऑन द बेस ऑफ सेल्स 432. देन डिस्काउंट रिसीव्ड उसका बेसिस है 853, प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसका बेसिस. पी एंड को क्रेडिट आएगा वो. सन्ड्री एक्सपेंसेस 24,300 उसके लिए सेल्स का रेशियो. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्वल, इतना तो कर ही सकते हो, राइट. अब एक बात ध्यान रखना, 3 नंबर के एडजस्टमेंट देखो, सॉरी ए एडजस्टमेंट देखो. Goods having transfer price of 21,400 and 1,200 were transferred from Department X and Department Y respectively to Department Z. Department goods having transfer price of 21,400 and 1,200 were transferred from Department X and Y to Department Z. मतलब X and Y ने Z को ट्रांसफर किया, ठीक है. तो ये सेपरेट ट्रांसफर वैल्यू आपको दी है. ड्यूरिंग द कितना ट्रांसफर किया, तो ये क्या करेंगे आप, एक्स एंड वाई को ट्रेडिंग में क्रेडिट आएगा और जेड को डेबिट आएगा. एक्स एंड वाई के क्रेडिट में आएगा बाय ट्रांसफर टू जेड, और जेड के ट्रेडिंग में आएगा डेबिट टू ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू ट्रांसफर फ्रॉम वाई. अमाउंट जाएगी जेड के कॉलम में. जैसे इतना तो कर ही सकते हो, बस इतना कर लो, फिर आगे मैं देखता हूँ. एडिटिंग में यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक देना है अपने को.
पढ़ाने की आदत नहीं रही ना, सीधी नहीं आती है बाकी कुछ नहीं। ये आ गई। हाँ अब सीधे। Yeah, 96,000 salary and wages equally 32, 32, 32. Then two advertisement 4,500. ये आपका 432 ना, मतलब 2,000, 1,500 and 1,000. Rent 21,600, 225. 4,800, 4,800 and 12,000. Then discount allowed, it is 2,700. Here are 1,000. Then discount received. By discount received 1,600. इसका ratio 853. 800, 500 and 300. Sundry expenses. To sundry expenses 24,300. 8,000. 10,800 है. Then depreciation on furniture 1,500 है, जो कि equal 500, 500 and 500. चलो इतना तो आपने किया ही होगा. Is it? बेसिक और ट्रेडिंग P&L, ये सारे फिगर्स आपको दिए हुए हैं. ये आपको एलोकेशन करना बाय यूजिंग बेसिस, और बेस क्या यूज करना है वो भी ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है. नाउ दिस इज वेरी क्लियर. तो जरा बताएंगे आप मुझको व्हाट इज योर जीपी? 1,14,380. 90 and 71,780. By
GP brought down 1,14,380, 96, 960 and 71,780. अब देखो देयर इज सम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हम कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो तीन डिपार्टमेंट है XYZ, इन तीन डिपार्टमेंट के तीन इंचार्ज हैं GBT, तो तीनों डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 50% उस पार्टनर को दिया जाएगा जो उसका इंचार्ज है, और बाकी का 50% हम कॉमन पूल में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% उस पार्टनर को और बाकी का 50% प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डाल देंगे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है हमारे प्रॉब्लम की। तो हम यहाँ करेंगे टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर GBT and the balance will be to profit and loss adjustment account. ठीक है, नाउ एक अकाउंट यहाँ पर है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे एक 5-7 लाइन छोड़ देते हैं। एंड नाउ जस्ट प्रिपेयर एक वर्किंग नोट। अब एक काम कर लो, यहाँ पर ये पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, नेट प्रॉफिट, देन P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट की 7-8 लाइन चाहिए मुझको। एंड नाउ शो द वर्किंग नोट। नंबर 1, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। So here G, मेरी बात सुनिए पहले आप, एक मिनट लेट मी कंप्लीट दिस। G, अब G के लिए कितना आएगा रेम्यूनरेशन, देखो 1,14,380 एंड 800, इसमें से ये सब कुछ लेस होगा, जो आएगा उसका 50%। ठीक है, तो आप ना लिख के रखो यहाँ पर वो क्या प्रॉफिट आता है और फिर उसका 50%। सो हियर G के लिए इट इज 1,14,380 प्लस 800 माइनस ये सब कुछ 32,000 प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 1,200 प्लस 10,800 प्लस 500, और ये जो आएगा टोटल फाइनल इसका 50%। How much? Please check. ये आपका ट्रेडिंग का P&L का क्रेडिट और ये P&L का डेबिट, उसका 50% G को जाएगा। Is it 31,940? ठीक है, सिमिलरली B को करो आप, B के लिए भी सेम 96,960 प्लस 500, ये जो आएगा इसमें से माइनस कर लेना, टोटल डेबिट 32,000 प्लस 1,500 प्लस 4,800 प्लस 900 प्लस 8,100 प्लस 500। ये जो पूरा आएगा आपका, इसका करेंगे आप 50%। Is it 24,830? आप लिख के रखो 24,830 आपको कैसे आना है, सिर्फ कैलसी पे मत करो, बाद में एक बार लिख दिया ना आपने सब कुछ और वर्किंग नहीं है तो बाद में समझेगा भी नहीं आपको फिगर कहाँ से लाए आपने। टी ट्रेडिंग का डेबिट 71,780 प्लस 300, दिस टोटल माइनस
डेबिट का 32,000 प्लस 1,000 प्लस 12,000 प्लस 600 प्लस 5,400 प्लस 500, ये जो ओवरऑल आएगा आपका इसका 50%, 10,290. So these are your remunerations to that individual partner. ठीक है. So G को आया 31,940. तो यहाँ B and T को कुछ नहीं आएगा and the remaining profit will be automatically 50% ही बचेगा ना 31,940. अब चेक करके देख लेना. फिर यहाँ B को मिलेगा 24,830. T को कुछ नहीं आएगा, रिमेनिंग इज 24,830. क्योंकि 50% पार्टनर को जाएगा, 50% बैलेंस P&L एडजस्टमेंट में जाएगा. यहाँ T को 10,290 एंड कॉमन में जाएगा 10,290. आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को जो ट्रांसफर किया ना पी एंड एडजस्टमेंट को, वो लिखो आप. पी एंड एडजस्टमेंट को क्रेडिट, ये लिखा आपने, हो गया. नाउ पी एंड एडजस्टमेंट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंट X, department Y and department Z. It is inner column में 31,940, 24,830 and 10,290. सबको मिलाकर 67,060. यहाँ पर कॉमन प्रॉफिट आ गया. फिर कॉमन प्रॉफिट which will be given in the ratio of 5:3:2. लेकिन स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट है, वो कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट लेस कर देंगे और फिर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को जाएगा. तो जनाब आए एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट ए पे आए. गुड्स हैविंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ 21,400 and 1,200 were transferred from department X and department Y respectively to department Z. The interdepartmental transfers are made at 125% of cost. तो X और Y ने Z को ट्रांसफर किया है 21,400 and 1,200. तो X और Y के हमने क्रेडिट में डाल दिया 21,400 and 1,200 and Z को डेबिट कर दिया 21,400 and 1,200. अब you are making transfer at 125% of cost. So दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर इज सेम. 125% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन कॉस्ट मतलब भी 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड आप आखिरी एडजस्टमेंट देखें. द ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट Z डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. तो Z का जो ओपनिंग स्टॉक है 40,000. इसके बारे में बता रहे हैं. वो क्या बताया? The opening stock of department Z does not include any goods transferred from other department. तो इस 40,000 में आपका X और Y से आया हुआ कुछ भी नहीं है, तो फिर ओपनिंग का कोई स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा. बट क्लोजिंग स्टॉक Z का क्लोजिंग स्टॉक 43,180. बट क्लोजिंग स्टॉक includes rupees 17,000 valued at inter-departmental transfer price. इस 43,180 में 17,000 का जो स्टॉक है इट इज वैल्यूड एट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस, मतलब इसमें दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है 17,000. अब ये 17,000 का जो आया है उसमें शायद X से होगा या Y से होगा. अब वो किसी से भी रहा, प्रॉफिट तो उतना ही है ना आपका. दोनों का कोई ट्रांसफर प्रॉफिट जो लगाते हैं ना वो कोई अलग नहीं है, दोनों का प्रॉफिट तो सेम ही है. तो फिर 17,000 में कितना X और कितना Y का, इसके कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है हमको, क्योंकि बोथ द डिपार्टमेंट्स आर ट्रांसफरिंग एट 25% ऑन कॉस्ट. तो
तो सीधा सीधा जो 17,000 जो ट्रांसफर प्राइस है उसका आएगा 20%। रीडिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे लो आप टू स्टॉक रिजर्व, P&L को डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में कर दो 17,000 इंटू 20%, 3,400। गॉट इट? इट्स ओनली 3,400। अब इसमें x का है y का है, दोनों मिला कर है। इंडिविजुअल किसी का कितना भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसफर इज मेड एट दी सेम प्रॉफिट। नाउ 67,060 minus 3,400, the remaining profit will be given to 3 partners in the ratio of 5:3:2. So close the account, and here 2 partners capital account. GBT. कोई डाउट है? एनी क्वेरी? नहीं। तो जरा देखो कितना आता है डिफरेंस, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2। Is it G का 31,820, 830 बार 31,830, और इसका 19,098, 12,732, 31,830, 19,098, 12,732। Is it clear सबको? आ गया सबका? चलो आगे।